वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन पॉलिनोमियल से पहले और उसकी टाइप से पहले हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ मैं आपके लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लेता हूँ। अलजेब्रिक क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक आप किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल के मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जिनको मैं सम अप करता हूँ या कुछ भी मैं करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल जहाँ पे इन्वॉल्व हो वहाँ पे अलजेब्रा आ जाता है, ठीक है। मेरे पास है x प्लस वाई। मैंने यहाँ पे दो नंबर सर्च कर ऐड किए हैं, ठीक है। बेसिकली मैं एडिशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़र को चॉइस दे रहा हूँ कि x वो कुछ भी पुट कर ले, ठीक है, रैशनल नंबर में से, और y जो है वो भी कुछ भी पुट कर सकता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये होगी हमारे पास एक अलजेब्रिक, ठीक है, इक्वेशन जिसको आप कह सकते हैं। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। नॉर्मली जो अलजेब्रा होता है वो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। इन चीज़ों को आप कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। VARIABLE। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, ठीक है, और ये इस चीज़ से निकला है वेरिएबल। एबल का मतलब कि ताकत रखता है, ठीक है, और वेरी का मतलब होता है चेंज। आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं चेंजेबल, ठीक है। अब ये चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या है? अब यहाँ पर y भी चेंजेबल है, z भी चेंजेबल है। अब मैंने यहाँ पे ये एक एडिशन का फॉर्मूला बना दिया। अब मैं यूज़र पे रिलाई करता हूँ कि यूज़र क्या करना चाहता है। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे x पुट करता है 3 एंड y पुट करता है 2, तो आंसर क्या आएगा? सिंपली 5, ठीक है। बेसिकली वो एडिशन करके दे रहा है। अब यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको चेंज कर ले। अब वो x को चेंज कर ले, वो 4 पुट कर दे, y को चेंज करके 5 पुट कर दे, अब आ जाएगा 9, ठीक है। ये होती है चेंजेबल। यहाँ पे x था और y था, देखें आपके सामने, ठीक है, इक्वल टू z। अब इक्वल टू z हो गया। अच्छा, ये थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का, कि हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एज पर सिचुएशन, जो हमें वहाँ पर या तो गिवन होगी या हमें हमारे डिजायर्ड क्वेश्चन के हिसाब से पुट करनी होगी। अच्छा, उसके बाद आती है एक्सप्रेशन। नॉर्मली हम एक्सप्रेशन कहते हैं, एक होती है इक्वेशन, एक होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मेरे पास है 3+2, ये नॉर्मल नंबर के लिहाज से ये इक्वेशन है, ठीक है, ये है इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर इक्वल डाल के कर देता हूँ 5। अब ये है तो ठीक है ना, गलत तो नहीं ना। अच्छा, अब ये इक्वलिटी और दूसरी तरफ भी एक नंबर आ गया, तो ये होगी एक्सप्रेशन, ठीक है, ये होगी हमारे पास एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास है अलजेब्रिक इक्वेशन, और ये चीज़ मुझे डिनोट करती है एक्सप्रेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब मिक्सअप करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा। आप नोट डाउन कर लें फटाफट से, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास ये बनेगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है x, ठीक है, प्लस y, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ, मैं इक्वल टू कर दूंगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये अलजेब्रिक इक्वेशन और ये चीज़ एक्सप्रेशन को नोट करें, तो ये अब अलजेब्रिक इक्वेशन से चेंज हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चली गई है, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। अच्छा, सेकंड थिंग जो आपने यहाँ पर सीखनी है वो है आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो है पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं जो है यहाँ पर आपको सिखाऊंगा ओनली कॉन्सेप्ट एंड फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, जिस तरीके से आप उनको भी कहीं पे भी पहचान सकते हैं। आप बाउंड मत हो अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इट्स मैथमेटिक्स और ये आपको कहीं पे भी नज़र आ सकता है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन एक मैथमेटिक के सिलेबस को कवर नहीं करते, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है तो आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है, इस तरह नहीं, आपको पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन आप पहले लिख लें। तो बेसिकली मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 3x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2, कोई भी। अच्छा, मैंने इसको एक फंक्शन बना दिया किसी भी x का, p ऑफ x कह दें, q ऑफ x कह दें, f ऑफ x कह दें, g ऑफ x कह दें, ठीक है। तो इसको आप पढ़ते हैं p ऑफ x। तो यहाँ पर ये x के ऊपर रिलाई कर रहा है। यहाँ पर आप x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो आपको सॉल्यूशन आपको दे देगा। ओके, यहाँ पर अब ये पॉलिनोमियल कैसे है? सबसे बड़ी बात, पॉलिनोमियल है, ठीक है, हम वोट करेंगे यस और नो की तरफ,
ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि जो वेरिएबल पावर होती है हमारे पास, वेरिएबल पावर इज इन होल नंबर्स। अब वेरिएबल पावर क्या है, इनकी पावर है, इसकी पावर ये है, इसकी पावर 1 है। अब वेरिएबल पावर जो है वो होल नंबर होंगी। अब होल नंबर कौन होते हैं, ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू कि होल नंबर हमारे पास होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट। नो नेगेटिव नंबर, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर पूरा का पूरा नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उनकी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स में है, तो वो हमारे पास कहलाती है पॉलिनोमियल। अब मैं इसकी पावर देखता हूँ कि क्या इसकी पावर होल नंबर है या नहीं है। इसकी पावर देखते हैं, इसकी पावर 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है। सो ये वाली इक्वेशन जो है ये मेरे पास है, यस दिस इज पॉलिनोमियल। ओके, यही चीज़ें आपके पहले क्वेश्चन में पूछी गई हैं। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं कि इसमें चेंजिंग नो कब हो सकती है। यस तो हमने कर ली, नो करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं नो के ऊपर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे इसकी पावर है 1। अब ध्यान से देखें आप, ये एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल यस या नो होने के बाद पता चलेगा। अच्छा, इज दिस पॉलिनोमियल, यस और नो, चेक करते हैं। इसकी पावर 3 होल नंबर है, इसकी पावर 2 होल नंबर है, इसकी पावर 1 होल नंबर है। इसकी पावर क्या है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, किसी भी चीज़ की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2 को आप कह सकते हैं 0.5। अब इसके अंदर x है, y है, जो भी है, ठीक है। हमने सिर्फ पावर को देखनी है। अब ये मेरे पास पावर है 1/2, ये मेरे पास पावर है 0.5, यानी कि ये अंडर रूट जो है वो इन दोनों से बिलोंग कर रहा है। अब मैंने आपको कहा कि होल नंबर के बराबर होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं क्या होल नंबर में 1/2 आपको नज़र आ रहा है, 0.5 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हमारे पास जो है ये चीज़ें होल नंबर में नहीं आती। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये मेरे पास चली जाएगी नो पॉलिनोमियल, कि हमारे पास दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने सिर्फ सीखा पॉलिनोमियल के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होती है और कब नहीं होती, सही। ओके, सो उम्मीद आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। फर्दर अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक से कोई एग्जांपल पकड़ लें और सिंपली आपने क्या करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि पावर होल नंबर है या नहीं। पावर होल नंबर है, यस इट इज़ पॉलिनोमियल। पावर होल नंबर नहीं है, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये लिखने की भी, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, सिंपल। ये एक फाइनल आंसर था आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो रैशनल नंबर्स की बेस पे है। सो रैशनल नंबर्स को पहले देख लेते हैं। हमारे पास, हमने इससे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में। सो रैशनल नंबर्स बेसिकली हम यहाँ पर डील करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस को, ठीक है। सो पहले मैं नंबर को देख लेता हूँ यहाँ पर और फिर हम एक्सप्रेशन की तरफ चल पड़ेंगे। सो रैशनल नंबर क्या होते थे, कोई भी दो नंबर, जैसे कि मेरे पास p है और दूसरा q है, वो डिवाइड में, रैशनल किससे निकला है, देखें रेशो से। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में यही होगा कि p ऑफ x, एक इक्वेशन x जो है वो दूसरी जो है p q ऑफ x, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, इतनी सी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल आगे तो आता चलते हैं, तो मैं p ऑफ x और q ऑफ x की जगह पे कोई इक्वेशंस ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है,
ठीक है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, रैशनल एक्सप्रेशन का यही था। अब ये इस एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो अगेन आप निकल जाएंगे येस और नो के ऑप्शन में। तो रैशनल एक्सप्रेशन के यस होने का और नो होने का जो रूल है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि दोनों इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोथ इक्वेशंस मस्ट बी पोलिनोमियल। अब दोनों इक्वेशन पोलिनोमियल होंगी। पोलिनोमियल होने का क्या मतलब है, पोलिनोमियल का भी हमने रूल देखा कि जो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर पावर्स काउंट करता हूँ कि क्या इसकी पावर्स जो होल नंबर हैं या नहीं हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, होल नंबर है। तो ऊपर वाली मेरे पास कौन हुई, ऊपर वाली मेरे पास होगी पोलिनोमियल, ठीक है, मैंने पी पोलिनोमियल। नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 1, ठीक है, ये भी हुई पोलिनोमियल, ये भी हुई पोलिनोमियल। अब जब दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रही हों तो वो उनके डिवीजन को आप कह सकते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली हम रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल नंबर पहले इनको कहते थे। अब हम दो अपनी एक्सप्रेशन को जब डिवाइड होता हुआ देखेंगे और जब वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगी तब हम उनको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। बाकी जो रूल्स इसके अप्लाई होते थे रैशनल नंबर के, सेम रूल्स रैशनल एक्सप्रेशन पे भी अप्लाई होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है नो की तरफ चलते हैं। तो कौन सी जो है वो नो है, तो यस के लिए चाहिए था कि बोथ इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल। अब कोई एक भी इक्वेशन अगर नॉन पोलिनोमियल हुई, ठीक है, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है यहाँ पर 4x² + 2 √x डिवाइडेड बाय 4x² + 2x। अब नीचे वाली जो है ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाली में ये है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये सीधी लाया करेगी नो इट्स नॉट एन अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन, इट्स नॉट एन रैशनल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल तो ये है, अब ये पोलिनोमियल भी नहीं है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है कि हमने दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। जब दो पोलिनोमियल्स डिवाइड होंगी तब वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। अगर उनमें से एक भी जो है वो नॉन पोलिनोमियल इक्वेशन हुई तो हमारी रैशनल एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है वो फॉल्स कर जाएगी। सो हम इसको कहेंगे नो इट्स नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन। सेम लाइक यही होगा, अगर ये ऊपर है आप इसको बेशक स्विच कर दें, ठीक है, तो 4x² + 2x डिवाइडेड बाय 4x² + 2 √x। तो अब ये नॉन पोलिनोमियल जो है ये नीचे आ गई है, तो अगेन ये भी हमारे पास आ जाएगी नो इट्स नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन के लिए रूल क्या है कि दोनों जो हैं वो हमारे पास एक प्रॉपर पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। और पोलिनोमियल इक्वेशन होने का क्या मतलब है कि उसकी जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सब की डिग्रीज या पावर्स जो हैं वो हमारे पास होल नंबर होने चाहिए, ना कि हमारे पास नेगेटिव। और उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास ना तो वो फ्रैक्शन ना तो वो डेसिमल्स वगैरह इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छा सा नंबर पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 10 15 20 30 26 39 एक अच्छा सा होल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा होल नंबर के अलावा नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन होगा, वो हमारे पास पोलिनोमियल में नहीं आएगा। और जब पोलिनोमियल में नहीं आएगा तो आप उसको जब डिवाइड में लिखेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन की भी कंडीशंस को तोड़ के जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो ये रैशनल एक्सप्रेशन के सर्कल में भी नहीं आएगा। सो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था रैशनल एक्सप्रेशंस का। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। सो यहाँ पर मतलब क्या है रैशनल एक्सप्रेशन का। सो ये एक मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, मैंने इसको लोवेस्ट फॉर्म मतलब कि मैंने इसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक इसमें कुछ भी कॉमन ना बचे, ठीक है। मतलब कॉमन ना बचे का क्या मतलब है, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और बारी बारी एक स्टेप को समझते भी हैं। सो ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बजाय सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ऊपर और नीचे जो है वो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो अगर आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा 4a और यहाँ पर यह आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² - 1। सो ये 2 कैंसिल आउट हुआ इसके साथ। अच्छा, ऊपर बचा 4a ओवर x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन था वो मैंने काट दिया,
तो अब आप अभी भी आप इसको नहीं कह सकते कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला ओपन हो सकता है। सो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करता हूँ। सो एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। सो 4a एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। क्या फार्मूला होता है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर ये और ये हो गई कैंसिल आउट, तो मेरे पास फर्दर क्या बचा? 4a ओवर x माइनस वन। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी आ गई लोएस्ट फॉर्म। तो हमने उसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारे पास इसमें जो है जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएं। तो ये मेरे पास सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास 4a ओवर x माइनस वन। इसमें कुछ भी और फर्दर हमारे पास डिवीजन या कैंसिलेशन के लिए नहीं बचता हमारे पास। ओके, सो सेकंड पार्ट पे आ गए। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया। तो यहाँ पर मेरे पास है बज़ाहिर जो है यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके। सो हम थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होने के लिए आए। तो मैं ऊपर फार्मूला ओपन कर देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इस तरीके से माइनस 4xy ये वाला बाहर आ गया इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको आप रहने दें, ठीक है। चलो, इसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों वेरिएबल सेम है। सो एक्स वाई 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो बचा मेरे पास क्या? 1 ओवर 1, जिसको आप सिंपली यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। सो ये थी मेरे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म। बिल्कुल एक जब वो आपने इसको इजी नॉर्मल वे से सॉल्व करना है, बस आपको रैशनल एक्सप्रेशन के साथ उसे जोड़ के बता रहे हैं कि जो पहले आप काम करते थे जैसे कि मतलब 32 डिवाइडेड बाई 16 हो जाए, तो आप उसको जैसे भी सॉल्व करते थे उसी तरह आप रैशनल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक का जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इसमें और करते हैं और मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जो है बज़ाहिर हमें जो ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कुछ कैंसिल आउट कर सकें, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं ऊपर से 64 कॉमन लूँ और नीचे से 8 कॉमन लूँ तो वो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो पहला स्टेप हम वही कर लेते हैं कि हम 64 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं x5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप अभी रहने दें, ठीक है। आप 2 भी एक साथ कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 64। सो 8 इंटू x5 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। अच्छा, ये जो है वो आप क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसमें से कॉमन लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, सो 4x5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ये फार्मूला तो कोई फार्मूला ही नहीं है और नीचे जो है ये भी अपोजिट है। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो कुछ हो सकता था, लेकिन हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो मैं इसको फार्मूला में तब्दील कर सकता हूँ। इसको मैं फार्मूला में तब्दील कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से ले लूँ x कॉमन तो यहाँ बचेगा x4 माइनस 1 विच इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं कुछ फार्मूला में तब्दील करना चाहूँ अगर, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका मैं फार्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये प्रॉपर इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब फर्दर मूव ऑन करते हैं तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको भी मैंने फार्मूला में तब्दील कर दिया। 1 के ऊपर आप कभी पावर लगाएं उसमें 1 ही आना है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सो डिवाइडेड बाय 4x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, cancel out, so 4x into x minus 1, so this is our final lowest form solution। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थी इसकी। फर्दर अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहते हो तो अपने बुक से ले लें या आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप रैशनल एक्सप्रेशन लिख लें और फिर आप उनको बैठ के सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके इसके ऊपर ग्रिप आएगी। मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना और गाइड करना कि आप कहाँ से इसको फर्दर एग्जांपल वगैरह कर सकते हैं। आप बुक से भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी जाएं, सिंपली वहाँ पे टाइप करें रैशनल, ठीक है, यही क्वेश्चन टाइप कर लें कि रैशनल। सो मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास है इवेल्युएट। अब इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे कि आपने एक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो आपने इसमें इवेल्युएट करनी है और वो आपने पुट करके फाइंड करनी है। सिंपली यही कंसेप्ट है कि वो आपने पुट करके एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल के जैसे ये है मेरे पास, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मैं इसमें x मैंने पुट करना है 3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर आप 3 पुट कर दें। सो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, सो 3 ऊपर क्यूब। याद रखिए उनकी पावर्स, कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर वो सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ x जो है वो तब्दील हो जाएगा 3 से। तो x तब्दील हो गया 3 से, ऊपर आ गया पावर 3। ओके, y यहाँ पर है -1, अब आगे आ गया -2 इंटू z की जगह पे पुट कर दें -2। x मेरे पास है यहाँ पर 3 और z मेरे पास है यहाँ पर -2। तो सिंपली ये मैंने इसको ऐसे जहाँ पे वेरिएबल्स था उसकी जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दी हुई थी वो मैंने पुट कर दी। 3 क्यूब हमारे पास होता है 27 मल्टीप्लाई बाय -1, सो -27, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6, -24 प्लस 4 हमारे पास आता है -23 इज डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो 23 इज डिवाइडेड बाय 6। फर्दर ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये किसी चीज़ का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, या मैं आपको कह देता हूँ कि ये 3 डायमेंशन है, ठीक है, तो ये क्यूब है, ठीक है, उसका ये एरिया है। एक क्यूब बॉक्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है, उसका ये वाला जो ये इस एक्सप्रेशन के थ्रू वो रिलेटेड हुआ है, वो एक ऐसा फार्मूला मैंने आपको दे दिया। अब आप जो जो वैल्यूज़ पुट करेंगे ना वो आपको वहाँ पर उसका एरिया बताता जाएगा कि इसका एरिया इतना होता गया है। मतलब कि x जो है आप इसको लेंथ कह सकते हैं, y को विड्थ कह सकते हैं, z को हाइट कह सकते हैं। अब लेंथ ये थी, हाइट ये थी और विड्थ ये थी, ठीक है। अब वैसे माइनस में तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो आप इसमें ये वैल्यूज़ पुट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे ये 23/6 है, अगर मैं इसको पॉइंट्स में लेके जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाता है 3.89 और समथिंग इस तरह, ठीक है। तो अब ये मेरे पास अगर मैं इसको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, अब ये 3.89 सेंटीमीटर क्यूब इतना इसका एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आप इसमें और डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके जितनी आप इसकी लेंथ विड्थ हाइट ग्रेटर करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको एरिया मिलता जाएगा, ठीक है। सो एरिया कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं, जो भी मतलब कि एक स्पेसिफिक फार्मूला आप ऐसे जनरल फार्मूला बना देते हैं जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करके उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप करते हैं और कहीं पे भी आप करते हैं, ठीक है। तो मैथ के अंदर भी अलजेब्रिक। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रैशनल एक्सप्रेशंस को जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कैसे कर सकते हैं। सो इसको सीखते हैं यहाँ पर। और साथ में लिखा गया कि इंडिकेट ऑपरेशंस, तो आप इंडिकेट भी करें साथ साथ कि आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं देख रहा हूँ कि ये एक फार्मूला है, तो मैं ज़रा पहले फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फार्मूला ओपन कर लेता हूँ, तो इनको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, -y/x + y -2xy/a² -b², तो a - b इंटू a + b, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आप इसको सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं या नॉर्मल आप इसको फार्मूला भी इंडिकेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है अब एलसीएम। इसके बाद अब एलसीएम का ही बच गया ऑप्शन। सो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ। सो यहाँ पर क्या आएगा, इसका और इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा। तो आप जो है वो ज़्यादातर अपने नंबर से एलसीएम तो ले लेते थे या डायरेक्टली भी बता देते थे, लेकिन इनका मैं एलसीएम आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है x माइनस वाई, दूसरी है x प्लस वाई, तीसरी है x माइनस वाई कॉमा x प्लस वाई, ठीक है। ये दो और ये वाली दो मैंने सारी लिख ली। मैं इसका नॉर्मली एलसीएम लेने चलता हूँ। सबसे पहले मैं x माइनस वाई से सॉल्व करता हूँ। इधर आ जाएगा 1 कॉमा ये एज इट इज़ आ जाएगी, इधर आ जाएगा 1 कॉमा ये आ जाएगी एज इट इज़। अब मैं x प्लस वाई से चलता हूँ। जब तक ये 1 नहीं होते आप इनमें वैल्यूज़ चाहे एक भी सॉल्व हो रहा हो आप वो पुट करके उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1, ये से सॉल्व हो के 1 1, ये इसके साथ सेम है तो 1। अब ये सारे हो गए 1, मतलब कि ये दो मेरे पास जो हैं ये मेरे एलसीएम के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो एलसीएम के वो मेरे पास हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये मेरे पास यहाँ पर मैंने फाइंड किया एलसीएम। ओके, अब इसके बाद हमने ऊपर वाली एक्सप्रेशन के साथ क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी हर जगह पे। अब इमेजिनेशन आप इसको लें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको अपने माइंड में इमेजिनरी तौर पर भी कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप लिख लें x ओवर x माइनस वाई, और जो आपका ये था एलसीएम इसको आप लिख लें यहाँ पर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये हुआ इसके साथ कैंसिल, x मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप इसको लें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, x प्लस वाई से कैंसिल, तो मेरे पास x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, x माइनस वाई। तो मैं करूँगा x माइनस वाई। ओके, इसके बाद माइनस 2xy। ओके, अब ये दोनों थे और यहाँ पे भी दोनों है, पूरे का पूरा कैंसिल आउट, तो मल्टीप्लाई हुआ ये 1 के साथ। अब आप इसको सॉल्व करें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिंपलीफाइंग। ओके, सिंपलीफाइंग। ओके, अच्छा, इसके बाद मेरे पास देख लें यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है और बाकी जैसे आते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरे पास फार्मूला जो है वो इनक्लोज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये हुआ इसके साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, कैंसिलेशन। यहाँ पर आपने इसका कैंसिल आउट किया तो आपने लिखा कैंसिलेशन। अब x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई बचा, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई सोल्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको पिछले क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको रिड्यूस किया एक लोवेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, एक लोवेस्ट फॉर्म के ऊपर, लेकिन सॉरी इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, लाइक ए सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है। तो वो हमने सब के थ्रू इसको सॉल्व करके हमारे पास एक फाइनल आंसर आया। तो यहाँ पे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड हमारे पास आ गई एडिशन। नेक्स्ट एक हमारे पास लास्ट इसकी एग्जांपल करते हैं जो कि हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर ली तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सो लास्ट जो हमारे पास दो चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मैंने आपके पास सामने दोनों लिख दी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो और साथ साथ हमने इंडिकेट ऑपरेशन भी इंडिकेट करने, तो मैंने इसीलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें हमारे पास ज़्यादा से चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए और आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आ जाए। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के बिना पर आप क्वेश्चन और ले लें, बुक से ले लें, इंटरनेट से ले लें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद में सोल्यूशन आप टैली कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है
मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा x प्लस वाई, जो कि इससे कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, तो ऊपर मेरे पास बचा x प्लस वाई, डिवाइडेड बाय y कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। बेसिकली बात तो ये कि हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, लेकिन एक एक स्टेप करना है और साथ साथ वो मेंशन करते जाना है। अच्छा, डॉट, यहाँ से भी मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप रहने दें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉमन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन। ओके, अब यहाँ पर ये हो गई कैंसिल, ये हो गई कैंसिल, तो यहाँ पर आया मेरे पास x ओवर वाई डॉट एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y। तो यहाँ पर ये क्या हुई, कैंसिल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, जब बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 2 हो गया, और y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y। यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके बाद हमने डिवाइड को चेंज करना है, तो हम डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये फ्लिप हो जाएंगी, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, सो यहाँ पर ये y है, ओके, ओवर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ, तो वो आ गई ऊपर एक्स वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये क्या हुआ, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर है कि यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लूँ, अगर x y कॉमन ले लूँ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अगर x कॉमन लूँ तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनसे कॉमन, तो x मैंने y कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x माइनस 2, और नीचे से मैंने x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा x माइनस 1। ये कटा इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, कॉमन एंड कैंसिलेशन। ओके, कॉमन एंड कैंसिलेशन। अब x को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर, तो आप यहाँ पर लिख दें x इंटू एक्स माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मेरे पास हुई क्या, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद आप फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वाई। सो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। और इस तरीके से आप जो एक एक स्टेप करेंगे और जो आप उसमें करते जा रहे हैं वो आप साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। इसको आप यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यही क्वेश्चन इंटरनेट से देखें और आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखें साथ साथ लिखा होगा ना टेकिंग कॉमन, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं हाँ ये स्टेप ऐसे था, ऐसे कब हुआ कि हमने कॉमन टेक किया। उसके बाद कैंसिलेशन, अच्छा यहाँ पर ये ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। तो प्रॉपर्टीज़ से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पहले लगा के आते रहे, ठीक है। इसमें आपके पास एडिटिव, इन्वर्स, एडिशन वो सारी भी आ जाती हैं, तो वो आपको पता है कि जैसे आप रैशनल नंबर्स में लगाते रहे, नॉर्मली नंबर्स में लगाते रहे, वही आप रैशनल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है, जो हमारे पास इस तरीके से हमने सॉल्व किया और एक क्वेश्चन किया। सो फर्दर एग्जांपल्स के लिए आप बुक जो है वो बुक से हेल्प ले सकते हैं और उसको सॉल्व करें, आंसर टैली कर लें या इंटरनेट से। सो सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।